जय श्री कृष्ण। आज 20 मार्च 2021 हम श्री कृष्ण जी की नगरी वृंदावन में हैं। यहाँ पे कुंभ मेला लगा हुआ है। तो आओ मैं सबसे पहले आपको उस पवित्र जगह के दर्शन कराता हूँ। आओ, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी और राधा जी की शादी हुई थी। तो आइए मेरे साथ। अब मैं आप कैमरामैन से कहूँगा कि वो अपने कैमरा को लेकर मेरे साथ साथ चलें। ये देखिए, ये मंडप है जहाँ पे श्री राधा जी और श्री कृष्ण जी का विवाह हुआ था। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आप इसके ऊपर लगाएं। हाँ, देखिए ये वृक्ष, आई थिंक ये बट वृक्ष है। ये देखिए बरगद जिसे कहते हैं। देखो ये बरगद का पेड़ और ये मंडप, ये देखिए मंडप। आइए हम अभी इसकी परिक्रमा करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है। हम वृंदावन में आयोजित हो रहे कुंभ के भी दर्शन किए और इस पवित्र स्थली के भी दर्शन किए। श्री वृंदावन में पहली बार कुंभ लगा है, सबसे बड़ी बात ये। ये टाइट हाथ से पकड़ियो। यहाँ ठाकुर जी की शादी हुई थी। टाइट हाथ। ये देखिए ठाकुर जी हैं, ये हमारे पंडित जी से बात करते हैं। और ये ब्रह्मा जी ने वेद शास्त्र पढ़ के यहाँ पर राधा रानी की और ठाकुर जी की शादी करवाई है। ये विवाह मंडप है। ये श्री राधा कृष्ण विवाह मंडप भांडीर वट। और ये उतना ही प्राचीन वट वृक्ष है ये सारा। देखिए ये कितने हजारों साल पहले का वृक्ष है ये। हाँ। आप देखिए। और ये प्राचीन जो मंदिर है हाँ। और ब्रह्मा जी का मंदिर भी देखो। ये दर्शन करते हुए यहाँ पे वो शादी विवाह करवाते हुए ब्रह्मा जी भूल गए, एक उनकी समाधि लग गई। राधे राधे महाराज। ये नीचे ब्रह्मा जी की यहाँ पे है, इस साइड, इधर इस साइड में ब्रह्मा जी की। हाँ, ब्रह्मा जी पिता ब्रह्मा जी पुरोहित। अच्छा। तो वो ये बोले हमारी शादी कौन करवाएगा? ब्रह्मा जी बोले मैं करवाऊंगा। और शादी करवाने आए तो उनका स्वरूप देख के और उनकी समाधि लग गई। फिर राधा रानी ने 1 साल के बाद उनकी समाधि तोड़ी के बाबा तुम मंत्र बोल रहे थे, मंत्र तो बोलो। बोले अरे, तब उनको होश आया। उनका स्वरूप देख के, इतना सुंदर स्वरूप कि ब्रह्मा जी की समाधि लग गई। तो एकांत एकदम यहाँ संत लोग आके यहाँ कई दिन यहाँ विश्राम करते हैं, कई दिन विश्राम करते हैं। हाँ। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त हैं। अब इनकी भी बात सुनते हैं। आप हमें छाछ पिला सकते हो? जरूर, पक्का। आप जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब यहाँ के बारे में कुछ जरूर जी जरूर बताया जाएगा। इस स्थान का नाम है भांडीर वन, जो कि ब्रज के 12 वनों में मुख्य वन है। क्योंकि 12 वनों में लीला, मुख्य लीला करने के कारण भगवान का नाम भी द्वादशारण्य संभोगी पड़ा है। हाँ, आप बोलिए। तो उन वनों में भांडीर वन है। जमुना के इस पार के 5 वन हैं, जिनमें बेलवन, भांडीर वन, भद्रवन, लोहवन और महावन ये आते हैं। 7 उस पार के, जिनमें ताल वन है, कोकिला वन है, बहुला वन है, खदरा वन है और मधुवन है। ये 7 वन उधर के हैं। तो ये भांडीर वन के अंतर्गत ये भांडीर वट, यानी ये वट वृक्ष। इस वट वृक्ष के नीचे की भगवान की कई लीला है। सर्वप्रथम लीला उनके मिलन की, यानी विवाह की है। तो विवाह के लिए नंद बाबा की तो गोद में आए थे और यह आते ही एकदम लीलाधर है, लीला दिखा करके मौसम को गड़बड़ किया, रोने लगे हैं। तो नंद बाबा कहते हे प्रभु, हे भगवान, कोई रक्षा करो। तो एकदम आसक सी राधा रानी का आना हुआ और आकर के बाबा लाला को मुझे दे दो, क्योंकि ये गोलोक धाम से यहाँ के मिलन का वरदान लाई हैं। तो वो मिलन हो रहा है यहाँ पे।
तो नंद बाबा जब तक कनक कनक का चमत्कार देखते तब तक तो उनको सब कुछ ध्यान रहता है। जैसे 7 दिन के ने कितनी विशालकाय पूतना थी उसको मारा, फिर सक्टासुर मारा, तड़ाव्रत मारा, यमला ने उद्धार किया, ग्वाल सखाओं ने शिकायत करी कि तेरे लाले ने मिट्टी खा ली, तो मुंह खोल के देखा सारा ब्रह्मांड देख लिया है। इतने पर भी उन्हें कभी भगवान नहीं मान रहे हैं, अपना पुत्रवत स्नेह कर रहे हैं। तो इसलिए नंद बाबा ने कहा रक्षा करो रक्षा करो। तो राधा रानी जैसे आज आई हैं तो नंद बाबा उनको देखते ही फिर पहचान गए हैं, क्योंकि गर्ग जी इनके कुल गुरु थे। गर्गाचार्य जी ने जब कन्हैया का नामकरण किया था तभी बता दिया था कि भाई देखो ये कोई सामान्य बालक नहीं है, पूर्ण परमेश्वर है, इस भूधरा का भार समेटने आए हैं। और इनका विवाह आज तक श्री राधा रानी के साथ भांडीर वन में ब्रह्मा जी कराएंगे। इतनी स्मृति होती नंद बाबा ने स्वयं उनको प्रणाम किया है और प्रणाम करके बोले हे देवी ये तेरे प्राणनाथ है, जैसे मैंने गर्ग मुनि जी के मुख से मुखारबिंद से सुना था वो समय आ गया है, ले अपना मनोरथ पूरा कर। और ये कह करके नंद बाबा अपनी गाय देखने चले गए और राधा रानी लाला को लेकर के इस स्थान तक आई हैं। तो यहाँ क्या देखा है, बड़ा सुंदर मंडप का निर्माण हुआ मिला है जिसमें मोती माणिक जड़े हुए हैं, मदर गुंजार रहे हैं और एक छोटा सा पलना है सैया। तो उस सैया में आते ही कन्हैया जी को राधा रानी ने लिटा दिया है और ब्रह्मा जी का आह्वान किया है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने 68,000 वर्ष तपस्या करी थी पुष्कर में। जब भगवान प्रसन्न हुए बोले क्या चाहते हो, कि मैं राधा रानी के दर्शन करना चाहता हूँ। तो स्वयं नारायण भगवान ने उनसे मना कर दिया कि विप्रदेव माफ़ करना, राधा रानी का दर्शन कराने में तो मैं स्वयं असमर्थ हूँ, अभी नहीं होगा, समय आने पर होगा। ये राधा रानी को मालूम था, क्योंकि राधा और कृष्ण दोनों एक तत्व हैं, लीला के लिए वो दो हैं। वैसे भी राधा कवच में आता है कि आराधिता राधिका नूनम एलम न संशय, यानी भगवान किनकी तो इष्ट है, आराध्य है। तो उनका क्या विवाह, क्या जन्म, क्या मरण, लेकिन ये लीला है भगवान की मात्र। तो जैसे ही ब्रह्मा जी का आने का टाइम होता है तो कन्हैया जी अकस्मात प्रकट को हमारे शिशु से एकदम बड़े और हम खड़े हो गए हैं। तब ब्रह्मा जी ने आते ही क्षमा प्रार्थना स्तुति गाई है, खूब प्रार्थना करी है, अपना सिर झुका के बैठ गए हैं। तो एक गोलोक धाम में वार्ता घटी थी उसको ध्यान दिलाया। वो ये थी कि नारायण भगवान ने श्री जी से इधर आने के लिए बोला है तो श्री जी मना कर देती है कि हम नहीं रह पाएंगे। बोले क्यों, कि वहाँ कुछ है ही नहीं। तो अपना जो कुछ हम ये ब्रज में देख रहे हैं ना, गिरिराज जी, गोवर्धन, वृंदावन, यमुना जी, चारों धाम, वन उपवन, ये सब कुछ उधर भी था। तो भगवान ने ये कहा था कि ठीक है नहीं जा रहे हो तो मैं द्वापर के अंत में ब्रज में अवतार लूँगा, वहाँ लीलाएँ करूँगा, हमारा तुम्हारा मिलन होगा। और तभी ये धारणा की थी कि मुझे ये सारी चीज़ें वहाँ स्थापित भी करनी है। तो गोलोक धाम से ही 21 योजन भूमि को इधर भेजा है। एक योजन में 4 कोस होते हैं, इस वजह से 84 कोस का बन गया मंडल। उसी में भगवान ने लीलाएं करी और सारे तीर्थों को स्थापित किया। इसलिए ब्रजभूमि पूजनीय है। नहीं तो भगवान तो कहते ना हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट होए में जाए। तो ब्रह्मा जी ने इस स्थान पर विधिवत मंत्रोच्चार करके प्रिया प्रीतम का विवाह कराया है। स्वयं अपने हाथ से श्री जी का कन्यादान लिया है और दोनों को आशीर्वाद प्रदान करके निकलते हैं। तो ब्रह्मा जी उन्हें कन्हैया जी उन्हें रोकते हैं और रोक करके कहते हैं हे विप्रदेव, आपने जो हमारा पाणी के संस्कार रचाया है इसकी दक्षिणा बताओ, क्योंकि पूर्व परमेश्वर पिता में ब्रह्मा के यजमान बन चुके हैं। जब तक यजमान आचार्य को, पंडित को दक्षिणा ना प्रदान करे तब तक उस कार्य को सफल मत मान। तो उन्होंने कहा कि हमें तो आपकी भक्ति चाहिए। तो राधा रानी ने भक्ति का वरदान दिया है। जब ब्रह्मा जी यहाँ से चले गए तो जुगल जोड़ी सरकार फिर अपना विहार करती है। तो विहार करते करते कन्हैया जी पुनः अपने उसी रूप में आ गए जैसे नंद बाबा से लिए। इस तरह ये बाल लीला में शादी हुई है। और इस वट वृक्ष के नीचे देखो यज्ञ पत्नियों ने ठाकुर जी को भोजन कराया है, दुर्वासा जी को गोपिकाओं ने कराया है, ब्रजांगनाओं के साथ मल्ल कीड़ा, मुंजवन की आग का पान करने के बाद सकुशल इधर आना, ब्रह्मा जी को मोह और जलंधर को ज्ञान, इतनी बात बट वृक्ष के नीचे की है। इस बट वृक्ष के नीचे बोलो। और देखो कहते ना भाव में ही भगवान। तो इस वृक्ष में ही जैसे परिक्रमा करेंगे तो जैसे शादी में गठबंधन करें, मंडप बनावें, हस्तमिलन करें, ये सारा भाव इस वृक्ष में आपको दिखाई देगा। जय जय श्री राधे। आ जाओ अब छाछ पियो। अब हमें ठाकुर जी ने जो छाछ छछिया भर छाछ पी है। ये देखो हम परिक्रमा कर रहे हैं अभी इस बट वृक्ष की। इधर श्याम सुंदर स्वरूप है, उधर राधा जी का है। इन वृक्षों में भी थोड़ा डिफरेंस है, ये सांवला वो गोरा और ये दोनों का हस्त मिला, जैसे हाथ ये ली
कहाँ? ये पकड़ लो मुझे बोल नहीं आने मैं कैसे दिखाऊं कोई बात नहीं। ये सिंदूर है फ्लावर डाल दो आप। इधर और तेरे मेरे को लग रहा है हाथ से छूट जाएगा तो छोड़ देगा। डाल रखा है। ये पकड़ लो ये दे दो मुझे चलो चलो आ जाओ। आज बंद कर दिया क्या? सीधा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जय श्री कृष्ण। भंडीर वन में एक छाछ बहुत प्रसिद्ध है और जो भी यहाँ पे भक्त आता है वो छाछ जरूर पी के जाता है। तो यहाँ पे जिन्होंने हमें छाछ की सेवा की, मैं उनसे ही आपकी बात कराता हूँ कि ये क्यों प्रसिद्ध है। हाँ आप बताइए, पहले यहाँ- अपना नाम बताइए। प्रीति। हाँ जी प्रीति जी, बताइए कि ये छाछ क्यों प्रसिद्ध है। यहाँ पर भगवान की शादी हुई है ना, तो यहाँ शादी हुई थी तो भंडारा किया था, भंडारे से इस गांव का नाम भांडीरवन पड़ा है, इसलिए यहाँ पर प्रसाद का विशेष महत्व होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात बताई। जय श्री कृष्ण। और फिर भी देखो इस स्थान पे मैंने बताया ये को भर दियो को भर यज्ञ पत्नियों ने भोजन कराया, दुर्वासा जी को गोपिकाओं ने कराया। हाँ वो जैसे आपने बताया था वहाँ तो नित्य प्रति भगवान ग्वाल बालों के साथ करते थे पे। अच्छा इस वजह से, और ये भंडारा। ठीक, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।